एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का शक्ति प्रदर्शन। 7 जिलों के हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। कार्यकर्ताओं के लिए मछली भात का था इंतजाम। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जातीय गणना कराने की घोषणा के बाद देश भर में राजनीतिक हलचल तेज। पक्ष विपक्ष में श्रेय लेने की होड़। मोतिहारी में एनडीए का हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्सौल में कांग्रेस के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय गणना कराने के फैसले को बताया राहुल गांधी की जीत। बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया दूध स्नान। पश्चिमी चंपारण स्थित दुबौलिया में हाईटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज का मनाया गया 5वां स्थापना दिवस। छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। आदापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेपाली कस्तूरी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं आए दिन हो रहे पारिवारिक अवहेलना आदि से निजात के लिए मोतिहारी में वरिष्ठ नागरिक मंच का हुआ गठन। ढाका में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में जुटे लोग अमीर शरीयत हुए शामिल। और नेहरू स्टेडियम मोतिहारी के ग्राउंड पर चल रहे स्वर्गीय संजय सिंह व स्वर्गीय शौकत अली मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में इकरा पब्लिक स्कूल ने चंद्रशील डीएवी स्कूल को 10 विकेट से दी करारी शिकस्त। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर के राजा बाजार स्थित बापू सभागार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि वीआईपी पार्टी के तरफ से आज मोतिहारी में जोन कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ सरकार बदलो अधिकार पाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 7 जिलों के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में उनके साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी सह वीआईपी नेता नूरुल हुदा, वरुण सिंह, अशोक सहनी सहित कई स्थानीय बड़े नेता मौजूद थे। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने की बात कही। अपने संबोधन में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने देश में होने वाले जातिगत गणना को लेकर चिराग पासवान के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को उनके विरासत की याद दिलाई और कहा कि चिराग पासवान को दलितों और पिछड़ों के हित की बात करनी चाहिए। वहीं मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश सहनी ने टिकट बंटवारे सहित अन्य सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आज चंपारण के धरती पर मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के जोन मीटिंग रखा गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया था, चाहे वो पंचायत कमेटी हो या प्रखंड कमेटी हो, जिला कमेटी हो। और आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा शानदार कार्यक्रम मोतिहारी में हुआ है। जितना हॉल में एक कार्यकर्ता था उतना ही कार्यकर्ता बाहर है और मजबूती से सभी पार्टी के सभी नेता लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आप जान रहे हैं कि चुनावी महीना है, कुछ ही महीना में चुनाव होना है और वीआईपी पार्टी महागठबंधन का मजबूत हिस्सेदार है, साथी है। और इस बार हमारा मानना है कि पूरे बिहार में हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना है, वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनना है। और इसके लिए हम लोग तमाम पूरे बिहार में हर जिला में, हर प्रखंड में, हर जगह जाके अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि मोतिहारी लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ा और महज सिर्फ 80,000 वोट से हम लोग हारे, जहाँ पे 4 लाख 5 लाख वोट से पिछली बार महागठबंधन हारा था। यहाँ पे सिर्फ 80,000 में हारे, लेकिन कुछ कमी के कारण हम लोग हारे हैं, जिसके लेके इस बार हमारा पार्टी जो है बूथ स्तर पे कमेटी बना रहे हैं। और इस बार स्वयं अपनी पार्टी अपने झंडा के तहत हम लोग मैक्सिमम सीट चंपारण की धरती पर लड़ेंगे, क्योंकि चंपारण में मैक्सिमम सीट महागठबंधन हारे हैं और जो हारा हुआ सीट मैक्सिमम हम लोगों को मिलना है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। और इस चंपारण में वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत है। 2020 में हमें पता है कि हम लोगों ने एनडीए में था, जिसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम सीट चंपारण में जीता गया था। और इस बार हम लोग महागठबंधन का हिस्सेदार हैं और मजबूती से इस बार उल्टा होने वाला है। मैक्सिमम सीट 21 सीट में से मैक्सिमम 17-18 सीट हम लोग चंपारण से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आज भाजपा से, आरएसएस से कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज गरीब पिछड़ा दलित जो है
है वो हजारों साल से इनको गुलाम बना के रखा गया था, और आज मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वो हमारे हक अधिकार देंगे। आज बिहार में नीतीश जी, लालू जी की सरकार ने 18% से बढ़ा के 25% आरक्षण किया गया। वही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया और आरक्षण 25% रोक के आज 18% हो रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि जितनी जिनकी आबादी है उतनी संख्या में मिलना चाहिए। आज बताइए, बरसों से हम 14% की आबादी है, आप पूरे बिहार में बता दीजिए हमारे कितने विधायक हैं, एक भी हमारे समाज में कलेक्टर नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारे समाज को अधिकार मिलेगा। इसके लिए मैं चिराग जी को कहा कि भाई आप भी पिछड़ा का बेटा है, हमारे भाई हैं। स्वर्गीय पासवान जी को हम लोग अपना अभिभावक मानते थे। हम चाहेंगे कि आप भी राजनीति कीजिए, अच्छी तरीके से राजनीति कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए जिस राजनीति में आपके समाज आपको हीरो माने, नेता माने। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे आपका समाज आपको देखिए, बिहार के धरती पर सब आए। अभी जो हमला हुआ वो बहुत दुखद है। सिर्फ मोदी जी कहते हैं हम 56 इंच का सीना है। अब चीन जो है 60 किलोमीटर जो है भारत में घुस चुका है, भारत को कब्जा करते जा रहा है। इस तरीके से हमला हो रहा है, इसकी जवाबदेही देना चाहिए। इससे पहले बिहार के ही नेता थे स्वर्गीय नीतीश कुमार जी हमारे, जो रेलवे दुर्घटना हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी भी गृह मंत्री जी को नैतिकता का आधार पे उनको इतना बड़ा हमला हुआ तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि उनसे चूक हुआ है, तब ना आगे का नेता सीखेंगे। कल कोई और नेता से ऐसा चूक होगा तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी बताइए कि अगर सब नेता अगर मालिक बन जाए तो फिर कैसे चलेगा? जनता मालिक है, इसलिए जनता के पास वोट गिराने का अधिकार दिया। नेता को 5 साल में वो आपका अग्नि परीक्षा लेना रहता है। तो इसलिए आने वाला समय में जनता को जागरूक होना, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना है। अब आप जब बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार अस्वस्थ है, बिहार का सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। आपको बता दें कि मंच पर मुकेश सहनी के अलावे सभा को पूर्व आईपीएस अधिकारी सह पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नूरुल हुदा ने भी संबोधित किया। ये वही शख्स हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास होने के बाद रेलवे आईजी के पद से इस्तीफा दिया था, फिर वीआईपी पार्टी से जुड़ गए। इधर कार्यक्रम के समापन के बाद सभी कार्यकर्ताओं के लिए मछली भात का इंतजाम किया गया था, जहां थोड़ी कुव्यवस्था भी देखने को मिली। आटे निकल रहा बहुत भीड़ बना मछली क्यों नहीं जाकर लेता। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट से जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद एक तरफ जहां पक्ष विपक्ष के लोगों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची है, वहीं एनडीए ने विपक्ष की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए बिहार के सभी जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कड़ी में मोतिहारी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम, डिप्टी मेयर लालबाबू प्रसाद और जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने पत्रकारों को संबोधित किया। मौके पर जदयू प्रवक्ता हेमराज राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2011 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। वहीं डिप्टी मेयर लालबाबू प्रसाद ने कहा कि एनडीए ने हमेशा समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है और जातीय जनगणना उसी दिशा में एक ठोस कदम है। वहीं जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने कहा कि यह फैसला सामाजिक संतुलन और योजनाओं की पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। 1947 में देश आजाद हुआ, 50 वर्ष से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही। बिहार में जो हवाबाज है अपने नेता लालू यादव जी हैं, वे भी केंद्र सरकार में शामिल हैं। बात तो उन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की, लेकिन उनके लिए गरीब और पिछड़ा और सारा गणना और सारा आरक्षण बिल्कुल उनके परिवार तक सीमित रहा है। 1931 में जो पहली जातीय गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके बाद 94 बरस बाद नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐतिहासिक काम किया है। आज आप अखबार में देख रहे हैं कि कितने लोग पाकिस्तान के यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको मास्टर स्ट्रोक हम बोल सकते हैं, और जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया था पाकिस्तान पर और एयर स्ट्राइक, उसी तरह यह कांग्रेस, लालटेन और कम्युनिस्ट पर यह एक स्ट्राइक है कि उनका सारा मुद्दा हवा में रह गया और नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐतिहासिक काम किया है। हम बहुत बहुत बधाई अपने एनडीए गठबंधन के हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारीगण, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरे तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। बंधुओं,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कैबिनेट से मंजूरी देकर के इस जातीय आधारित जनगणना का जो मंजूरी दिए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का लंबे अरसे से मांग था। उधर रक्सौल में कांग्रेस के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय गणना कराने के फैसले को राहुल गांधी की जीत बताया है। कांग्रेस नेता नूर मोहम्मद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रक्सौल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर दूध स्नान, माल्यार्पण किया गया तथा जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे लगाए गए। मौके पर अखिलेश दयाल, पूर्व महासचिव बिहार युवा कांग्रेस भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्याय के योद्धा राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जरिए पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज उठाई। उनके संघर्ष से भाजपा को झुकना पड़ा है और जातिगत गणना स्वीकार हुई। राहुल जी ने पटना में कहा था, जनगणना से जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। मझौलिया मोतिहारी मुख्य मार्ग दुबौलिया स्थित हाईटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज का 5वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद पाठक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पश्चिमी चंपारण के प्राचार्य डॉक्टर स्मृति रतन आदि ने संयुक्त रूप से दीप जलाया। कार्यक्रम में मैट्रिक और 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष सतीश कुमार राय ने कहा कि छात्र छात्राओं और प्रोफेसरों के सहयोग से कॉलेज लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ से डिग्री प्राप्त छात्र छात्राओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार मिलता है। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ा है। अध्यक्ष सतीश कुमार राय ने कहा कि छात्र छात्राओं और प्रोफेसरों के सहयोग से कॉलेज लगातार प्रगति कर रहा है। मौके पर प्रोफेसर हिदायतुल्लाह, प्रोफेसर पंकज कुमार, हरेंद्र कुमार झा आदि मौजूद रहे। सोशल सर्विसेज में जाना है, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने घर के लिए, कुछ अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए करना है। जो हमारी मिट्टी ने हमें दिया उसका कुछ हम वापस कर पाएं उन लोगों के बीच। इस सोच के साथ हमारी बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने ये तय किया, हमारी जो कमिटी थी, जो टीम थी, वो सबने आफ्टर डिस्कशन ये तय किया कि हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम करेंगे। ये दो सेक्टर जो है वो अभी हमारे बिहार में जिस जगह पे हम लोग हैं, जिस देहात के वातावरण में हम लोग रहते हैं, वहाँ अभी भी सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इतना गैप है कि उसमें बहुत कुछ किया जाना है। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये दो सेक्टर ऐसा है जिसमें करने के लिए बहुत कुछ है। ये सेलिब्रेशन का दिन इसलिए है कि फाउंडेशन डे में हम लोगों ने रखा है कि अब उनकी नई इनिंग्स, नई जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से। और हम एक्सपर्ट जो हमारे गेस्ट हैं उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया था कि ये बच्चे जो अपने अपने लाइफ में जो कुछ भी निर्णय लेंगे, अच्छा करेंगे, उनको भी एक गाइडेंस मिले, क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ाई करना, रिजल्ट ले लेना वो एक पार्ट है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो एक कॉग्निटिव साइंस का प्रिंसिपल है कि पठनम, मननम, चिंतनम, संकीर्तनम। हमने पढ़ाई किया, मनन किया, चिंतन किया, उसका संकीर्तन करने की बारी है। शराबबंदी कानून के तहत पूर्वी चंपारण जिले की आदापुर थाना पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने श्यामपुर रेलवे गुमटी के पास रेलवे पुल के नीचे से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद किया। इस अभियान में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से अवैध रूप से लाई गई शराब की बड़ी खेप श्यामपुर क्षेत्र में छुपाकर रखी गई है। सूचना की पुष्टि होते ही आदापुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार की सुबह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने रेलवे पुल के नीचे छिपाकर रखे गए 356 बोतल नेपाली कस्तूरी ब्रांड की शराब बरामद किया। बरामद शराब की कुल मात्रा 106.8 लीटर बताई जा रही है। इस अभियान में मौके से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी पहचान भाग्यनारायण पासवान, ग्राम श्यामपुर, थाना आदापुर बताया गया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं आए दिन हो रहे पारिवारिक अवहेलना एवं समस्याओं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जिले में नवगठित संस्था वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक राय हरिशंकर शर्मा सभागार में
जेपी सेनानी रायसुंदर देव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारिणी के नामों की घोषणा की गई। वहीं संविधान निर्माण समिति द्वारा बनाए गए संविधान की नियमावली को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुछ संशोधन के बाद उसे पास किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष रायसुंदर देव शर्मा, सचिव अरुण कुमार सिन्हा एवं कोषाध्यक्ष सुधांशु कुमार शर्मा एवं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अशोक कुमार वर्मा को बनाया गया। आज़ाद मदरसा इस्लामिया ढाका में तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में तशरीफ लाए लोगों को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में अमीर शरीयत ने कहा कि यह वक्फ एक्ट 2025 बहुत ही खतरनाक कानून है जो हमारी धार्मिक पहचान को खत्म कर देगा। भारतीय लोकतंत्र संविधान ने जो हमें कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने का जो मौलिक अधिकार दिया है, अगर एहतजाज नहीं किया तो यह कानून हमारे मस्जिदों, मज़ारों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और दीगर इबादत गाहों तथा धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को निस्तनाबूद कर देगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर आज हम चुप बैठे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी काजी अतहर जावेद ने निभाई। वहीं कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में नजरुल मुबीन नदवी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद ढाका, मौलाना अमानुल्लाह मुजाहिरी, पूर्व सांसद आस मोहम्मद अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जदयू नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी, ढाका नगर परिषद सभापति मोहम्मद इम्तियाज अख्तर, डॉक्टर तारिक जफर, सत्यनारायण यादव आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जदयू नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह औकाफ की ज़मीनें किसी सरकार ने दान नहीं किया है, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्तियों को दान किया था अल्लाह के नाम से। स्थानीय नेहरू स्टेडियम मोतिहारी के ग्राउंड पर चल रहे स्वर्गीय संजय सिंह व स्वर्गीय शौकत अली मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में इकरा पब्लिक स्कूल ने चंद्रशील डीएवी स्कूल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। टूर्नामेंट कमेटी के सचिव मोहम्मद आलम के हवाले से जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन ने बताया कि टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए चंद्रशील डीएवी स्कूल ने बल्लेबाज शमशाद के 20 रन व अमृत के 12 रन के पारी के बावजूद 13 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर महज 56 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं इकरा पब्लिक स्कूल के गेंदबाज मैन ऑफ द मैच विकास ने 3 विकेट व अभिषेक ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में खेलने उतरी इकरा पब्लिक स्कूल की टीम ने सलामी बल्लेबाज बादल कनौजिया के 38 रन और प्रकाश के 15 रन की बदौलत सिर्फ 3 ओवर 3 गेंद में ही बिना किसी विकेट के नुकसान के 57 रन बनाकर मैच एक तरफा कर लिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।